हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल जेके ट्यूटोरियल। लास्ट टाइम हम कर रहे थे आपका टॉपिक एनर्जी एंड इट्स टाइप, जिसमें हमने एनर्जी के बारे में पढ़ा था। आज हम उसके टाइप्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका टाइप कौन सा है? काइनेटिक एनर्जी। इसको समझने के लिए सबसे पहले बुक में दी गई हैं एक्टिविटीज़। ठीक है, तो एक्टिविटी में क्या बताया गया? टेक ए हैवी बॉल, ड्रॉप इट ऑन ए थिक बेड ऑफ सैंड, ए वेट बेड ऑफ सैंड वुड बी बेटर। उन्होंने बोला एक हैवी बॉल ले लीजिए, ठीक है, उसे आपने ड्रॉप करना, फेंकना है कहाँ पे? एक बेड ऑफ सैंड पे। सैंड का एक बेड सा बना लीजिए, लेकिन अगर वो सैंड अगर गीली हो, वेट हो तो अच्छा होगा। ड्रॉप द बॉल ऑन द सैंड बेड फ्रॉम हाइट ऑफ अबाउट 25 सेंटीमीटर। आपको अबाउट 25 सेंटीमीटर की हाइट से बॉल को ड्रॉप करना, नीचे फेंकना है। द बॉल क्रिएट्स ए डिप्रेशन। जब आप बॉल को फेंकोगे सैंड बेड के ऊपर, तो वहाँ पे सैंड पे एक डिप्रेशन क्रिएट होगा। आपको पता चलेगा कि बॉल जो है वो उसमें धंस जाएगी सैंड में। ठीक है, रिपीट दिस एक्टिविटी फ्रॉम हाइट्स ऑफ 50 सेंटीमीटर, 1 मीटर एंड 1.5 मीटर। पहले आपने 25 सेंटीमीटर हाइट से फेंका, फिर यही एक्टिविटी में बार बार रिपीट करनी है। एक बार 50 सेंटीमीटर से फेंको, फिर 1 मीटर से फेंको, फिर 1.5 मीटर से फेंकना है। ठीक है, एंश्योर दैट ऑल द डिप्रेशन आर डिस्टिंक्टली विजिबल। लेकिन आपने एक चीज़ ये याद रखनी है कि जितनी भी हाइट से फेंको, हर एक की डिप्रेशन जो हो वो विजिबल होनी चाहिए। आपको दिखना चाहिए कि बाल यहाँ पे पड़ी है ये वाली हाइट से। मार्क द डिप्रेशन टू इंडिकेट द हाइट फ्रॉम विच द बॉल वॉज ड्रॉप्ड। और उन डिप्रेशन पे मार्क लगा दीजिए कि वो कौन कौन सी हाइट से बने हैं। कंपेयर देयर डेप्थ। अब आप उनकी डेप्थ को कंपेयर कीजिए। विच वन ऑफ दम इज़ डीपेस्ट। सबसे गहरी कौन सी होगी? विच वन इज़ शैलोस्ट। कौन सी गहरी नहीं होगी, चौड़ी होगी। और वाई वट हैज़ काज द बॉल टू मेक ए डीपर डेंट। क्या कारण है कि इस बॉल ने क्या बनाई, वो इतनी गहरी डेप्थ आई है। डिस्कस एंड एनालाइज। इसके बारे में डिस्कस कीजिए और एनालाइज कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट एक्टिविटी आपको बताई गई है। सेट द apparatus एज शोन इन फिगर 11.5। देखिए ये फिगर आपको दिखाया गया यहाँ पे। आपको इस तरीके से सेट करना है। एक ट्रॉली है, इसके पीछे पैन है और ये वुडन ब्लॉक रखे हुए हैं यहाँ पे। प्लेस ए वुडन ब्लॉक ऑफ नाउन मास इन फ्रंट ऑफ ट्रॉली एट ए कन्वीनियंट फिक्स डिस्टेंस। आपको क्या करना है, वो जो वुडन ब्लॉक दिखा रहे हैं उनका मास आपको पहले ही पता होना चाहिए और उसको ट्रॉली से कुछ दूरी पे रखना है। प्लेस ए नाउन मास ऑन द पैन सो दैट द ट्रॉली स्टार्ट मूविंग। अब कुछ ऐसी चीज़ उसमें डाल दीजिए जिसका वेट आपको पता है। ट्रॉली के पैन में डाल दीजिए ताकि ट्रॉली जो है वो मूव करना शुरू हो जाए। द ट्रॉली मूव्स फॉरवर्ड एंड हिट्स द वुडन ब्लॉक। जब ट्रॉली मूव करेगी आगे के लिए तो वो हिट करेगी ब्लॉक को। ठीक है, फिक्स स्टॉप ऑन द टेबल। टेबल के ऊपर स्टॉप पर भी आपने लगाना है और इस तरीके से लगाना है दैट द ट्रॉली स्टॉप्स आफ्टर हिटिंग द ब्लॉक। कि ट्रॉली अगर इसको हिट करे तो यहाँ पे स्टॉप हो जाए, नीचे ना गिरे। द ब्लॉक गेट्स डिस्प्लेस। अब यहाँ से ब्लॉक की क्या होगी, जब ट्रॉली इसको हिट करेगी तो ब्लॉक जो होगा वो डिस्प्लेस हो जाएगा। नोट डाउन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक। आपको उसकी डिस्प्लेसमेंट को नोट करना है। अब दिस मीन्स दैट वर्क इज डन ऑन द ब्लॉक बाय द ट्रॉली एज द ब्लॉक हैज़ गेन एनर्जी। अब यहाँ से क्या हुआ, वर्क डन हुआ, क्योंकि ट्रॉली ने के अंदर एनर्जी थी, फोर्स लगाई उसने, उसकी फोर्स से क्या हुआ, ब्लॉक डिस्प्लेस हुआ। और हमने देखा है कि जब फोर्स लगाने से, एनर्जी लगाने से किसी भी ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट होती है तो वर्क डन होता है, उसे हम कहते हैं कि दैट इज़ वर्क डन। फ्रॉम वेयर डज द एनर्जी कम। अब इसके पास, ट्रॉली के पास एनर्जी कहाँ से आई? रिपीट दिस एक्टिविटी बाय इंक्रीजिंग द मास ऑन द पैन। इस एक्टिविटी को आप बार बार रिपीट कीजिए और उसमें मास को इंक्रीज करते जाइए उसके पैन में। इन विच केस इज़ द डिस्प्लेसमेंट मोर। अब आपने ये देखना है कि किस केस में डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होती है। इन विच केस इज़ द वर्क डन मोर। अब कौन से केस में वर्क डन भी ज़्यादा होगा। इन विच एक्टिविटी द मूविंग ट्रॉली डज वर्क एंड हैंस इट पोजेसेस एनर्जी। और कौन सी एक्टिविटी में ट्रॉली ने वर्क किया और उसने गेन की क्या, एनर्जी। मूविंग ऑब्जेक्ट कैन डू वर्क। अब इस यहाँ से हम पता चलता है कि जो मूविंग ऑब्जेक्ट हो वो वर्क करता है। एन ऑब्जेक्ट मूविंग फास्ट कैन डू मोर वर्क दैन एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट मूविंग रिलेटिवली स्लो। अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो ज़्यादा फास्ट मूव कर रहा है, ठीक है, वो ज़्यादा काम करता है किसके कंपेरिजन के, अगर सेम ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो स्लो स्पीड में। ठीक है, इस कहने का मतलब है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट फास्ट स्पीड में चल रहा है तो वो ज़्यादा काम करेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट कम स्पीड में चल रहा है तो वो कम काम करेगा।
ए मूविंग बुलेट ले लीजिए, ब्लोइंग विंड ले लीजिए, रोटेटिंग व्हील ले लीजिए, स्पीडिंग स्टोन कैन डू वर्क, ये सब वर्क कर सकते हैं। हाउ डज ए बुलेट फायर्स द टारगेट, बुलेट कैसे अपने टारगेट पर निशान लगाता है। हाउ डज द विंड मूव द ब्लेड्स ऑफ ए विंड मिल, विंड मिल जब हवा आती है, आंधी आती है, तो जो विंड मिल लगाए होते हैं खेतों में, उनके ब्लेड्स कैसे मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। ऑब्जेक्ट्स इन मोशन पोजेस एनर्जी, इससे हमें पता चलता है कि ऑब्जेक्ट जो मोशन में होते हैं उनके अंदर क्या होती है, एनर्जी होती है, और वी कॉल दिस एनर्जी काइनेटिक एनर्जी। इस एनर्जी को हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। मीन्स वो एनर्जी जो हमें कब मिलती है, जब ऑब्जेक्ट्स क्या हों, मोशन में हों, दैट इज़ कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। ए फॉलिंग कोकोनट, स्पीडिंग कार, रोलिंग स्टोन, फ्लाइंग एयरक्राफ्ट, फ्लोइंग वाटर, ब्लोइंग विंड, रनिंग एथलीट एक्सेट्रा, इनके सब के अंदर क्या होता है, पोजेसेस काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि ये सारे के सारे क्या हैं, मूव कर रहे हैं, मोशन में हैं। ठीक है। इन शॉर्ट काइनेटिक एनर्जी इज़ द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन। शॉर्ट में हम बोल सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी की क्या डेफिनेशन हो सकती है, इट इज़ द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन, वो एनर्जी जो ऑब्जेक्ट के अंदर होती है उसके मोशन के कारण। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज विद इट्स स्पीड, और काइनेटिक एनर्जी किसी ऑब्जेक्ट की क्या होती है, इंक्रीज़ होती जाती है, जैसे जैसे उसकी स्पीड इंक्रीज़ होगी उसकी काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज़ होती जाएगी। हाउ मच एनर्जी इज पोजेस्ड बाय मूविंग बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, कितनी एनर्जी एक बॉडी गेन कर सकती है अगर उसकी कितनी मोशन में होगा। बाय डेफिनेशन हम कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है बॉडी की, अगर वो मूव कर रही है किसी वेलोसिटी के साथ, किसकी इक्वल टू द वर्क डन ऑन इट, जितना उस पर वर्क डन होगा, टू मेक इट एक्वायर दैट वेलोसिटी, उस वेलोसिटी तक पहुंचाने में उस पर जितना वर्क डन हुआ होगा, दैट इज़ काइनेटिक एनर्जी। Let us now express the kinetic energy of an object of mass m। हम क्या करते हैं, काइनेटिक एनर्जी जो है ऑब्जेक्ट की, हम उसको किस फॉर्म में लिखेंगे, इक्वेशन की फॉर्म में करते हैं। हम एक ऑब्जेक्ट ले लेंगे जिसका मास क्या होगा m, वो मूव कर रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी u के साथ। लेट इट नाउ बी डिस्प्लेस थ्रू ए डिस्टेंस s, सपोज करते हैं कि वो ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस से डिस्प्लेस हुआ है, s डिस्टेंस से, जब उस पर कांस्टेंट फोर्स F एक्ट कर रही थी, और किस डायरेक्शन में है, इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट। अगर आपको पता है उसी डायरेक्शन में होगी तो उस टाइम में वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर अपोजिट डायरेक्शन में होगी तो वर्क डन क्या होता है, नेगेटिव होता है। फ्रॉम द वर्क डन W इज F इंटू एस, हमने पहले पिछली क्लास में किया था कि वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट विल कॉज अ चेंज इन इट्स वेलोसिटी। अब वर्क डन हमने अभी किया कि अगर वर्क डन हो रहा है ऑब्जेक्ट पे तो उससे उसकी वेलोसिटी में क्या होगा, चेंज होगा। लेट इट्स वेलोसिटी चेंज फ्रॉम u टू v, सपोज करते हैं कि इसकी वेलोसिटी पहले u थी और चेंज हो गई, अब आ गई उसकी v, वेलोसिटी v आ गई। लेट करते हैं a इसकी एक्सेलरेशन जो उसमें प्रोड्यूस हो रही है, क्योंकि जब भी वेलोसिटी चेंज होती है किसी ऑब्जेक्ट की तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है, क्योंकि एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इन सेक्शन 8.5 नए 8th चैप्टर में की थी इक्वेशंस ऑफ मोशन, तो उसमें आपको एक इक्वेशन थी ये वाली जिसमें रिलेशन था आपका इनिशियल वेलोसिटी का फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के साथ। ये है आपकी इक्वेशन, ये आपने की हुई है। अब यहाँ से देखो, यहाँ से हमने s की वैल्यू निकाली तो यहाँ से 2a यहाँ पर डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है। फ्रॉम सेक्शन 9.4 9th चैप्टर में आपने किया था कि फोर्स जो होती है इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन होती है। ठीक है। तो यहाँ से 11.2 इक्वेशन और 11.1 ये आपकी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। ठीक है। तो वर्क डन किसके इक्वल होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट था, तो फोर्स की हमने डेफिनेशन यहाँ से डाली, मास इंटू एक्सेलरेशन, और डिस्टेंस की ये वाली वैल्यू डाल दी। ठीक है। यहाँ से आपका a और a कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया आपका 1/2, ये आ गया आपका m, और ये आ गया v² माइनस u²। ठीक है। ये आपकी इक्वेशन आ गई। इफ़ द ऑब्जेक्ट इज स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स स्टेशनरी पोजीशन, अगर ऑब्जेक्ट जो है अपनी स्टार्टिंग पोजीशन से स्टार्ट हो रहा था उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी उस टाइम पे क्या होती है, 0 होती है, क्योंकि ऑब्जेक्ट पहले रेस्ट में था। तो उस केस में अगर v 0 हो जाती है आपकी तो ये आएगा 1/2 mv²। ठीक है। यहाँ से ये क्लियर होता है कि वर्क डन किसके इक्वल हो गया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो अगर आपकी u 0 है
इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो वर्क डन आपका हो गया 1/2 mv²। इसका मतलब कि काइनेटिक एनर्जी जो ऑब्जेक्ट ने गेन की है, पोजेस की है, जिसका मास m है, वो मूव कर रहा है वेलोसिटी v के साथ, वो किसके इक्वल होगी, E की इक्वल्स टू 1/2 mv²। E के का मतलब काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि ये वर्क डन ही किसके इक्वल था, काइनेटिक एनर्जी के। तो ये आपकी इक्वेशन आ गई काइनेटिक एनर्जी की। इसको आपने याद रखना है, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। थैंक यू।